बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फर्स्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। क्लास 7 में हमारी ड्राइंग की क्लास है और लेक्चर नंबर 7 है। आज के लेक्चर में हम आपकी किताब में दिए गए पेज नंबर 38 पे काम करेंगे और इसको सीखेंगे कि उस पर क्या काम बताया गया है। तो बेटा पेज नंबर 38 पे आपके पास देखिए, आपको अल्लाह एक नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये नाम हमने किस में ट्रेस करना है, हमने कहना है हमारे आज के टॉपिक का नाम क्या है, नेम ऑफ अल्लाह इन अ ट्रायंगुलर शेप, यानी ट्रायंगुलर डिज़ाइन बना के उस ट्रायंगल को इस तरह सेटअप करना है कि उसमें हमने ट्रायंगल की शेप को अल्लाह के नाम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी हमें अल्लाह के नाम को ट्रायंगल डिज़ाइन में प्लेस करना है। तो आज का टास्क यही है, हम इसी को सीखेंगे। आपके पास यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आपकी बुक में जो है 16 बाय 16 सेंटीमीटर का ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की है। हम 12 सेंटीमीटर के ट्रायंगल से आपके इस ट्रायंगल को अल्लाह के नाम को मुकम्मल करेंगे। यानी सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाना है, जो ट्रायंगल बनानी है, वो 12 सेंटीमीटर की एक ट्रायंगल बनाएंगे। 12 सेंटीमीटर की ट्रायंगल बनाने के बाद फिर यहाँ पे देखें मैंने उसके पोर्शन हाफ भी किए हैं कि किस किस तरह से हमने फिर उसके अंदर ट्रायंगल के अंदर लाइन को पार्टिसिपेट करना है या उनके पार्टीशन करना है। पार्टीशन करने के बाद फिर थर्ड स्टेप में जो है उसको किस तरह हमने सॉर्ट आउट करना है, सॉर्ट आउट करके हमने उसको किस तरह ट्रेस करना है, ट्रेस के बाद फिर फाइनली स्टेप नंबर 4 में हमारे इस ट्रायंगल को मुकम्मल करके अल्लाह के नाम को शो करना है। ठीक है, यानी स्टेप 1 में ट्रायंगल बनानी है, स्टेप 2 में उसके पार्टीशन करने हैं, स्टेप 3 में उन पार्टीशन में फिर अल्लाह के नाम को ट्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे समझाया कि उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, फिर नंबर 4 पार्ट में आपकी ट्रायंगल मुकम्मल होगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपनी ट्रायंगल बनाने के लिए आपको पेंसिल स्केल और कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसकी बेस यानी 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने पॉइंट 0 पे निशान लगाना है स्केल से और पॉइंट नंबर 12 के ऊपर। ये 0 से 12 2 पॉइंट हो गए। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल पेंसिल की मदद से जोड़ देना है। तो देखिए ये आपकी पहली जो बेसमेंट लाइन आ गई ट्रायंगल की, वो 12 सेंटीमीटर की एक पहली लाइन आ गई। अब आपने अपने कंपास को उठाना है। ठीक है, और कंपास को सेट करना है। यहाँ पे चूँकि ट्रायंगल की तीनों साइडें सेट होती हैं, बराबर होती हैं, तो हमने कंपास की नीडल वाले पॉइंट को यहाँ रखना है और पेंसिल को खोलते हुए यहाँ तक ले जाना है पॉइंट। यानी ये कंपास हमारा पूरा जो है 12 सेंटीमीटर का खुला हुआ है। कंपास की पेंसिल वाली नीडल यहाँ पर और सुई वाली नीडल और पेंसिल नीडल यहाँ पर रख के फिर आपने आर्क लगानी है। देखिए आर्क यूँ ऐसे करके एक आर्क यहाँ आ गई, फिर इसी तरह सेकंड आर्क जो है वहाँ पे रख के आपने इसकी सेकंड आर्क ले लेनी। ठीक है, जिस जगह पे पॉइंट कंप्लीट यहाँ पे क्रॉस करेगा आर्क को, आपने उसी पॉइंट को ड्रॉ करना है। देखिए ये वाजे वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया। अब आपने इस पॉइंट से इन बाकी ट्रायंगल के दोनों तीनों हिस्सों को जोड़ देना है। स्केल पेंसिल की मदद से आपने यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल यहाँ से जोड़नी है और इसका दूसरा हिस्सा जो है यहाँ से इसके हाफ से यहाँ ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारी पहली बन गई। ठीक है, अब इसके बाद जो आपने आर्क लगाया तो आप इसको मिटा दीजिए, ये आर्क की ज़रूरत नहीं है, ये आर्क मिट गई क्योंकि हमने आर्क लगाया था सिर्फ ट्रायंगल के तीसरे पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। पहली ट्रायंगल ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ये 12 सेंटीमीटर की ट्रायंगल थी, तो 12 का हाफ बेटा आपको पता होता है कितना होता है। 12 का हाफ होता है 6 इंच सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 12 से आप हाफ करेंगे 6 सेंटीमीटर की, ये पहली पॉइंट आ गई। ठीक है, अब मज़ीद 6 का हाफ कितना होता है बेटा, 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी, और यहाँ से जब यहाँ से 6 सेंटीमीटर हो गया तो ऑलमोस्ट ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे आप कंसिडर कर लें 0 1 0 1 2 3, यहाँ का हाफ 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। अब टोटल हमने बेस पे 10 पॉइंट्स लगाने, 0 से 12 सेंटीमीटर, 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर, देन 6 का हाफ 3, यहाँ से भी लेफ़्ट साइड और राइट से भी 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब उसके बाद हम आएंगे मिड सेंटर पे, सेंटर था 6 पॉइंट से आपने 1 इंच पीछे जाना है, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, और 6 से आगे जाना है 1 इंच 1 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद आप बिल्कुल लास्ट में आ जाएँ। स्टार्ट था 0 के बाद आपने निशान लगाना है नंबर 2 के ऊपर यहाँ से, और इसी तरह इसके सीधी साइड पे राइट साइड पे भी 0, आप 12 पे इसको कंसिडर करें 0 0 1 2, यहाँ पे भी आपने 2 सेंटीमीटर पे इस तरह निशान लगाना है। ठीक है, टोटल पॉइंट 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 पॉइंट हो गए, यानी एक पार्ट और रहता है, यानी 0 से 1 पे यहाँ हमने काम किया। यानी 0 पे 12 का हाफ 6 सेंटीमीटर, 6 का हाफ 3, फिर मज़ीद 3।
ठीक है, मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है कैसे हमने काम किया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से स्ट्रेट इन पॉइंट को जोड़ देना है। सेंटर पॉइंट को तो आप सेंटर से जोड़ें ऊपर, ठीक है, स्केल सीधा रख के ये पॉइंट ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, स्केल को सीधा रखना है, यहाँ से सेकंड पॉइंट यहाँ ऐसे जुड़ गया, इसी तरह ये थर्ड पॉइंट, यानी अब इन सब पॉइंट पे आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है स्केल को सीधा रख के। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका स्केल सीधा रहे बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट आ गया, इसी तरह यहाँ से ये ऐसे पॉइंट आ गया, और ये लास्ट वाला स्ट्रेट करके ये ऐसे आ गया। इसी तरह बच्चे जो पॉइंट हैं हम उनको भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, देखिए ये इस तरह, और यहाँ से ये इस तरह। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है सेकंड स्टेप जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे इन्होंने शो किया है कि देखिए दोनों बकिया ट्रायंगल की जो साइड है इस पर 0.5 सेंटीमीटर से या 1 सेंटीमीटर से आप इसको ऊपर एक सेट लाइन लेने। ठीक है, मैं इसको 0.5 पे सेट करता हूँ, 1.5 सॉरी 1.5 यहाँ से ऐसे लगाएंगे, यहाँ से भी स्केल रख के 1.5 पे निशान लगाएंगे एग्जैक्टली। ये देखिए 1.5 पे यहाँ पे निशान आ गया, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप इस तरह जोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइटली जोड़ना बेटा, चूँकि जब हम बाद में इसको काम को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से मिटाएंगे। तो ट्रायंगल बनाने की जो ग्राफ मेथड है, यानी अल्लाह के नाम को ड्रॉ करने के लिए ट्रायंगल में जो ग्राफ मेथड था वो पूरा हो चुका है। स्टेप नंबर 2 हमारा पूरा हो चुका है। अब स्टेप नंबर 3 को हमने फॉलो करते जाना और उसके हिसाब से करना। देखिए सबसे सेंटर में जो मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया था, वहाँ पर उन्होंने एक वी शेप यहाँ पर बनाई है, यानी हम यहाँ से सेंटर के ऐसे यूँ, ठीक है, और स्केल पेंसिल की मदद से वी शेप को यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए ऐसे पहला हिस्सा स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है, पहले इसकी बेसमेंट पे काम करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब लास्ट में आ जाइए। लास्ट में हा जो बनाई है इन्होंने, अब हा की तरतीब क्या है, इन्होंने कैसे बनाई जी, देखिए पार्ट ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने क्लोज किया फिगर को यहाँ ऐसे, और ये वी शेप दिए यहाँ ऐसे, ये इतना पार्ट हो गया, ये भी हो गया सही। अब हम जाएंगे सेंटर के अबव पॉइंट पे जो हमने लगाया था सेंटर के पॉइंट पर। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक कर्व इन्होंने यहाँ ऐसे ड्राउन किया है, इसी तरह यहाँ पे भी हम इसी तरह कर्व कर लेंगे। देखिए ये इस तरह ये कर्व हो गया, ये कर्व इस पॉइंट से जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला कर्व भी आपके पास इस पॉइंट से जुड़ जाएगा, देखिए ऐसे। ठीक, अब क्या है, इसके बाद में इस पॉइंट को हमने ये काम किया, यहाँ से अभी ऊपर की तरफ जाएगा शेप। मैं आपकी फिगर को पढ़ते हुए इसको मुकम्मल करता जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया पार्ट, ये हमारी ये सेकंड पार्ट ये वाले हो गए यू शेप वाले। ठीक है, अब यहाँ जब गया ऊपर तो ये नीचे की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। देखिए स्केल की मदद से आप इसको नीचे की तरफ ले जाएँ ऐसे, ये सही बेटा। और इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा सा। देखिए ये पोर्शन, अब ये वी शेप जो है यहाँ से इस तरफ जा रहा है और यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट तक जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन यहाँ तक जा रहा है ऐसे। स्केल की मदद से हमने यहाँ ऐसे जोड़ना है और यहाँ ऐसे जोड़ना है। ठीक है, ये हिस्सा हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में ये पोर्शन छोड़ के उन्होंने यहाँ ऐसे कर्व किया है। ठीक है, अब हे को थोड़ा सा लाम, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पोर्शन थोड़ा सा और ले लेंगे, जब आप बनाएंगे तो आपको उस वक्त ये समझ में आ जाएगा ऐसे। और ये हिस्सा ऐसे जुड़ जाएगा, और ये हा वाला हिस्सा जो है देखिए यहाँ ऐसे अलग हो गया, अलिफ इस तरह ट्रायंगल में ये हिस्सा हो गया, और ये यहाँ से ऐसे जुड़ गया। तो देखिए हमारा ये पार्ट हो चुका है, ये पार्ट देखिए यहाँ से ये ऐसे इसका ये हो चुका है ये। अब ये जब से पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा, अब उन्होंने क्या किया है, इन दोनों अलिफ के दरमियान ये शेप थोड़ी सी ऊंची है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे रख के थोड़ा सा इजीली अबव करके ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये ऐसे इधर आ गई। ठीक है, यहाँ से ये पोर्शन इसके इस पार्ट जुड़ जाएगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ से इसके इस पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ग्राफ जो है तकरीबन अल्लाह की शेप सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब इस इनसाइड जो लाइन है हम उनको मिटा देंगे, रेज कर देंगे। देखिए इस तरह ये लाइनें यहाँ से सारी रेज हो जाएंगी। तो देखिए ये शेप डायरेक्टली ये इस तरह लाम की शेप आ गई है। ठीक है, अलिफ लाम हा ये पूरा यहाँ पे इस तरह मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब ऊपर तशरीह को जिस्म के लिए काम करेंगे। देखें यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन ऊपर रखेंगे स्केल को, ये पॉइंट एग्जैक्ट ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन इधर डाउन होगा, ये पोर्शन इधर डाउन होगा। देखिए इस तरह
यूँ करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमने खुद डाइवर्ट करना है, चेक करते हुए। देखिए यहाँ से ये हिस्सा नीचे आएगा इसका, ठीक है। यहाँ से ये हिस्सा नीचे आएगा, ठीक है। और ये बीच में आपने इस तरह थोड़ा सा क्लोज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने मुकम्मल करते जाना है। यूँ इस तरह देखिए ये मुकम्मल हो गया। ये लाम अलिफ हा सब हो गया। अब सिर्फ ऊपर ये छोटा सा चौट है, ये यहाँ पे हम ये बनाएंगे। देखिए ये इसी हिसाब से रखें बेटा आप। देखिए ये पार्ट यहाँ और इसके सामने ये पार्ट यहाँ, ठीक है। ये और ये आपकी फिगर मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब जो इजाफी लाइन है हम उनको मिटा देंगे। तो देखिए बेटा ये ट्रायंगल में अल्लाह का नाम जो है आपका सिमिलर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। बेटा ग्राफिकल डिज़ाइन जो है ना, हम एक दफ़ा प्रैक्टिस करके नहीं सीख सकते, तो आपके लिए लाजमी है कि आप बार बार कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप फाइनली आपके हाथ में सफाई आ जाएगी और आप इसको बेहतर अंदाज में आराम से बना सकेंगे। अगले टॉपिक में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।